मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 49 को देखिए। यीशु एक गांव से होकर जा रहा था। पहले यरीहो में आ गया था। वहां पर उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलकर वो जा रहे थे। उनके जाने के मार्ग में एक अंधा, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, हिज नेम वॉज बर्तिमियस। ये अंधा बरतिमाई एक भिखारी था। वो सड़क के किनारे बैठकर लोगों से भीख मांगता था। जब उसने नाजरत के when he heard that Jesus Christ was passing by, कि यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा था, ये जानकर यीशु, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर कह के बुलाने लगा। उसे इस तरह बुलाते हुए सुनकर उसके आसपास जितने भिखारी थे और इर्द गिर्द जो लोग थे, सब यीशु को देखने और उसे छूने के लिए दौड़ दौड़ आए। सारे लोगों को और इस अंधे भिखारी को देखकर डांट के चुप हो जा कहा कुछ लोगों ने। लेकिन जितना उसे टोक रहे थे, उससे ऊंची आवाज में वो क्या करने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर कह के चिल्लाकर जोर से, बहुत ही जोर से वो बुलाने लगा था। यह आवाज यीशु को सुनाई दी कि नहीं सुनाई दी? सुनाई दी थी। सुनते ही यीशु ने क्या किया पता है? तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। जीसस स्टूड स्टिल and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. वो तुझे बुला रहा है, ढाढ़स बांध, उठ, यीशु तुझे बुलाता है। ढाढ़स बांध, उठ, यीशु तुझे बुला रहा है कहकर उसको बताते हैं। जीवन में कई संघर्ष झेले हैं हमने। जो बीते दिन है सब संघर्ष के ही दिन थे, दुख के, बाधा के, भयानक संदर्भ, उसके निमित्त भयभीत होना, टूटा दिल, चिंता हमें सताती रहती हैं, हमें हिला देती हैं और ये सब हम देख पा रहे हैं। लेकिन इस समय में प्रभु आपको देखकर कह रहा है, ढाढ़स बांध के रहो, बी ऑफ गुड चेयर, उठो, राइज अप, उठो। वेरेवर आप चाहे जहां भी बैठे हुए हैं, उठिए। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, आप उठिए। क्यों पता है? यीशु आपको बुला रहा है। गॉड इज कॉलिंग यू। पता है वो कैसे बुलाता है? आओ, तुम यहां आओ। कैसे बुला रहा है? ऐसे ही तो बुलाता है। पिता कैसे बुलाते हैं? बेटी आओ, बेटी, बेटा आओ, बेटा आओ। दैट्स हाउ ही कॉल्स। ऐसा ही बुलाता है आपको और मुझे। इस समय वो आओ कह के बुला रहा है। हाउ डज ही कॉल यू? अब हम यही जानने वाले हैं। 3 तरह से यीशु आपको बुलाता है। सबसे पहले आप सब मत्ती सुसमाचार अध्याय 11 को अगर देखें तो वचन 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। अब यीशु किसको बुला रहा है? बताइए, किसको बुला रहा है? आप और मैं परिश्रम करके हृदय में बोझ से दबे हुए हैं। बोझ से दबे हुए होने की वजह से आपका और मेरा हृदय कैसा है ये आप जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। मेरा हृदय तड़प रहा है। उसी तरह द पैल्पिटेशन में फड़ 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 आता है। नहीं हो सकता, बोझ ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं कर सकते। रात के समय जब सोने जाते हैं तो एक तरफ मुड़ के सोते हैं तो हार्ट बीट को सुनेंगे तो फड़फड़ाता है। क्यों? बोझ उठा नहीं सकता डैडी। परिश्रम करके बोझ को उठा नहीं पा रहा हूं डैडी। अपनी स्थिति को सोच के देखिए, अब और उठा नहीं सकते। अनेबल टू कैरी माई योक। अपने बोझ को मैं ढो नहीं पा रही हूं। आप अपने बोझ को ढो नहीं पा रहे हैं। बोझ से दबे
आपको देखकर यीशु कह रहा है, सब लोग मेरे पास आओ, कम ऑन टू मी, मेरे पास आओ। इन बातों में कुछ मतलब है, मेरे पास आओ। इस बात में कम ऑन टू मी, मेरे पास आओ। उसके पास जाने पर क्या होगा? विश्राम मिलेगा। उसके पास जाने से अपने बोझ को मैं उठा के नीचे रख सकूंगी। इतना बोझ होगा, उस बोझ से दब जाएंगे। सुबह सुबह उसके सम्मुख जाकर रोते हुए, आंसू बहा बहा कर, रो रो के वहां से जब उठ के आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बड़ा सा बोझ अपने सर पे से, अपने हृदय में से, हमारे शरीर से निकाल के हल्का कर दिया हो। बहुत हल्का हो गया, ऐसा अनुभव होगा। कितनों ने ये अनुभव पाया है? उसके सानिध्य में जाने से ही वो अनुभव होगा। उसके सानिध्य में बैठकर अपने बोझ को जब उसके सामने उंडेल दूंगी तो मेरा बोझ, चिंता, उसको जब मैं बार बार फिर से बताऊंगी तो लोगों से बताने से समस्या ही होगी। लोगों के पास जाके बताने से यही मेरा बोझ है, यही मेरी समस्या है। क्या आप जाके अपनी नौकरी की जगह पर जो साथी होते हैं, अपने काम की जगह पर साथ बैठने वालों से आप जाके अपने कष्ट के बारे में बताते हैं, अपनी चिंता जाहिर करते हैं, करने की वजह से जरा भी फायदा नहीं होता। वही बोझ, दुख आपके बताने के बाद अगर गौर से देखेंगे तो अरे ये क्या मैंने इनको बता दिया, ऐसी एक भावना हो गया। आप अपने जीवन को अच्छी तरह जांच के देखिए। आप अगर जाके किसी को अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो सुना के बाहर आने के बाद सबसे पहले आप में एक चिंता होगी, दुख पैदा हो जाएगा। हे प्रभु, मैंने इनसे कह दिया। बताने तक हमें ऐसा महसूस नहीं होगा, बताने के बाद हमें लगेगा कि क्यों बता दिया, अब इसका अंजाम क्या होगा, ये कैसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये लोग जाके न जाने और किस किस को बताएंगे, आज के बाद इनके नजरों में हमारी क्या इज्जत होगी। ऐसा एक भय आपके अंदर पैदा होगा। बदले में दूसरी बात, जिसने आपकी सुनी ना, अगर वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो अच्छी बात है। आपके लिए वो लोग दुखी होकर एक क्षण समय लेकर प्रभु इस बहन को आशीर्वाद अवश्य देना, भला करना, उसकी सारे दुख दर्द को मिटा दे प्रभु, अगर कहेंगे तो आपका भी भला होगा। लेकिन लोग ऐसा करते हैं क्या? नेवर, कभी नहीं करेंगे। आप जो एक बात कहेंगे तो वो उसे बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बता देंगे। तब आपकी चिंता, दुख, दर्द सब अब 100% बढ़ जाएंगे। आप चिंता करते हुए जिस दुख दर्द को आपने ही अंदर रखा था वो 1 किलो का ही हो सकता है, लेकिन वो सारी बातें दूसरों से बताने की वजह से वो अब जो बातें करेंगे, पता है उन लोगों ने हो सकता है गलत समझा हो। आपने जिस तरीके से कहा है उसी तरीके से वो उसे नहीं लेंगे। वो अब मतलब उन्हें दूसरी तरह सुनाई पड़ी होगी, वो उसकी कहानी बना देंगे। वो जाके दूसरी किसी औरत को सब कुछ बता देंगे। वो एक बात है, समझ लिए, वो दूसरी किसी पास जाके उसी बात को दूसरों को कैसे समझ में आएगी, दूसरी तरह समझेंगे, इसलिए दूसरी तीसरी के पास बताएगी। वो तीसरी क्या बताएगी, वो जाके किसी चौथी के पास कुछ कह देगी, उसके पास ये क्या बताएगी। इन सब ने जो कुछ भी कहा वो घुमा फिरा के गाँव में ढिंडोरा पिट जाएगा और जिसने भी अपनी समस्या बताई है वापस उसी के पास आएगी। तब वो बात कैसी होगी, अलग अलग ढंग से उसका पूरा रूप बदलकर एक नई बात या कहानी बन के आ जाएगी। इसे एक गेम की तरह हम खेल सकते हैं। कितने लोगों को याद है, सब लोग गोल बैठकर, गोल बैठकर पहले एक जन कुछ बताएंगे। समझ लीजिए पायल के बारे में पायल कह के बताया हो, पायल ने पायल पहनी कह के पहली वाली दूसरी को बताएगी तो वो शायद ठीक कह देगी, उसके बाद जो बोलेगी वो दूसरी तरह बोलेगी। उसी तरह बोलते बोलते पता है क्या होता है, पागल, आखिर में पागल हो जाता है। मतलब पायल पागल हो जाता है। खास कड़ाई करो कहेंगे तो वैसे ही वो अपने बगल वाली को बताएंगे खास खड़ाई करो।
वो एक दूसरे को ऐसे ही कहेंगे, खास कढ़ाई, खास कढ़ाई, खास कढ़ाई, घास कढ़ाई हो जाती है। यही सच है। इसी तरह हमारी चिंताएं, दुख, दर्द हमारे पास रूप बदल के वापस आ जाएंगे। हमने कैसे स्थिति में बताया होगा, किस लिए बताया होगा, हमने ऐसी प्रार्थना करने के लिए बताए होंगे, लेकिन वो बढ़ बढ़ के बिखर के इर्द गिर्द 10 और बातों के लेके हमारे ही पास आके हमारे सर पे बिखर जाएंगे। तब यीशु कह रहा है, मेरे पास आओ, तुम अपनी चिंता और बोझ को मेरे पास ले आकर मेरे पास रख दो। ये संसार आपके बोझ को नहीं ढो सकेगा, आपके बोझ को नहीं ढो सकेगा। आप और मैं कई बार ऐसा ही करते हैं। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, समय को बर्बाद करते हैं। बगल में जो हैं उनके पास बैठकर कहते हैं, मेरी कहानी को तुम जानती हो क्या? मेरे पति ने मेरे घर पर क्या किया था पता है? ऐसा कुछ मत कहिए, बट उस समय को यूज कीजिए, उस समय को उपयोग कीजिए। अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो बैठिए, प्रभु को बताइए, प्रभु यही मेरी समस्या है, क्योंकि वही बता रहा है, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, कह रहा है। तब अगर आपको विश्राम चाहिए तो यीशु के पास जाओ, यीशु के पास आप सब जाइए। Go and tell your problem to Jesus rather than speaking with the Lord, the world. संसार के लोगों को मत बताइए, परमेश्वर के पास जाके बताइए। प्रभु ने कहा है कि मेरे पास आओ, उसके पास जाके बताइए। पता है क्यों? क्योंकि वो नम्र परमेश्वर है और वो मन में दीन परमेश्वर है। उसके बाद वचन बताता है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हमें दुख दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम सीखें। युवा अवस्था में जुआ को उठाना अच्छा होता है। क्यों? युवा अवस्था में मैंने अपने एंगेज में जुआ का बोझ उठाया था, जितना हो सकता है उतना उठा लिया था। उससे बढ़कर जहां तक मैं जानती हूँ बोझ का कुछ पता नहीं। द मैक्सिमम आई हैव कैरिड अपॉन माई शोल्डर्स। युवावस्था में जुआ को अपने ऊपर उठाना अच्छा होता है। किस लिए? दुख उठाना अच्छा है। क्यों? उससे हम सब प्रमाण सीख सकते हैं। संसार में जो न्याय है, अन्याय है, अक्रम है, धर्म है, नीति शास्त्र है, आज्ञाएं, नियम, जीवन जीना, सब सीख सकते हैं। आप चिंता करने की वजह से अनेक कार्य आप सीख पा रहे हैं। गॉड इज ट्रेनिंग यू। आग की भट्टी में से आपको चुन के ले रहा है। गॉड वॉन्ट्स टू यूज यू। आज उसको मेरा उपयोग करने की इच्छा है। लेकिन 30 वर्ष पहले, जी हाँ 30 वर्ष पहले, जब मैं चिंता कर रही थी, जब मैं बोझ के नीचे दबी हुई थी, मुझे दुख हो रहा था तो रो रही थी, आंसू बहा बहा कर रो रही थी। अपने पिताजी से कहती थी, मेरी उम्र के मेरे सारे फ्रेंड्स, उनके अभी तक शादी नहीं हुई है, वो सब कितने खुश हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं पिताजी। लेकिन मेरी 20 साल की उम्र में ही शादी करवा दी थी। जुआ उठाने का एक संदर्भ, बोझ उठाने का एक संदर्भ आया था। युवावस्था में जुए को उठाने की वजह से अब मैं स्ट्रॉन्ग खड़ी हो पा रही हूँ। किसी का भी सामना कर सकती हूँ, किसी को भी जीत सकती हूँ, क्योंकि मैं यीशु के पास हूँ। हालेलुया। आप भी यीशु के पास आ जाइए। जिसने मेरे पास आओ कह के बुलाया है, उसके पास अगर आएंगे तो आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, बल पाएंगे, धैर्य को पाएंगे। वो अपने जुए को आप पर उठाने दे रहा है। यीशु उसे उठाना आपको सिखा रहा है। इट्स ए ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग देता है। आपकी परेशानी में ही आपको ट्रेनिंग देगा। मिलिट्री के बाद सोचिए, मिलिट्री में भर्ती होंगे तो आपके लिए मुलायम बिस्तर या सुख सुविधा देकर काम लेते हैं। वहां कैसा होता है? मिलिट्री में खूब मेहनत करनी पड़ती है, काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? बंदूक चलाने के लिए, स्वॉर्ड से फाइट करने के लिए
युद्ध लड़ने के लिए, लघु बहाने के लिए इतनी कड़ी ट्रेनिंग देते हैं, तो इस शैतान पर जीतने के लिए, संसार पर विजयी होने के लिए, संसार में जो है उस पर जय पाने के लिए, जीतने के लिए, सब पर जय पाकर निश्चित रूप से जय को पाना है, तो आपको और मुझे कितनी ट्रेनिंग चाहिए। शैतान को जीतना इतना आसान काम नहीं है। शैतान को बस जस्ट फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में परिवार को उलट पुलट करके जाता है। जस्ट इन नो टाइम, एक के बाद एक समस्या, दुख देता ही रहता है। लेकिन उस पर जय पाना है तो हम साधारण तरीके से रह के नहीं जीत सकेंगे। उसे जीतने के लिए प्रभु आपसे जुआ उठाने को कह रहा है। प्रभु के जुए को आप अपने पर उठाकर आप उस जुए को उठाइए। किस लिए उठाते हैं? उससे सीखने के लिए। प्रभु कहता है मुझसे सीखो, वो सिखाएगा। एक टीचर की तरह वो नहीं सिखाएगा। उसके सिखाने का तरीका है, जिसे समस्या है वो स्वयं उससे बाहर निकलना सिखाएगा। जिसे समस्या होगी वो ही स्वयं उससे निकलेगा। जब एक इंडियन बच्चा नीचे गिरता है तो इंडियन माँ क्या करती है? ओ अरे रे, मेरा बच्चा गिर गया, नीचे गिर गया है कह के धरती पे पैर मार के मेरे बच्चे को तूने गिरा दिया, कहती है मेरा बच्चा। बताइए भारत देश की माएं, बताइए मेरा बच्चा को तूने क्यों गिराया, कह के वहां धरती पर मार कह के बच्चे से कह के रोते हुए बच्चे को लाड प्यार करती हैं। लेकिन यही बात विदेशी माँ के साथ हो तो? बाहरी देश की माएं अगर बच्चा गिर भी जाए तो वो वहां से चलते चली जाएंगी। बच्चा खुद उठ के जाता है। जब तक वो रो सकता है रो के, बाद में उठ के खुद जाएगा। लेकिन इंडियन माँओं के लिए बच्चा रोना नहीं चाहिए। तुरंत भाग के जाके उसे उठा के प्यार करके चूम के उससे भी बात टाल के हंसा के, उनके बच्चे का दिल नाजुक है, सह सकता नहीं कह के धरती को या जिसकी वजह से गिरा उसे मारते हैं। प्रभु इंडियन माँओं की तरह नहीं होता है। अगर आप गिरेंगे तो आपको ही उठना होगा। हार्ड एंड ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग पीरियड बहुत कठिन होता है, सह नहीं सकेंगे। लेकिन मेरे पास आओ कह कर कहने वाले प्रभु ने जिस तरह संसार पर जय पाया है आपको भी जिताएगा। इसीलिए पता है आपको कहाँ जाना है? यीशु के पास। कम ऑन टू मी। यीशु कह रहा है तुम सब मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यीशु इस समय आप सबको बुला रहा है। मेरे पास आओ बेटे, मेरे पास आओ बेटी, मेरे पास आओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरे साथ चलो, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। संदर बाग की भट्टी अगर 7 गुना अधिक क्यों न किया जाए, ऐसे समय पर भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे पास आओ, मेरा पीछा करके आओ, तुम मेरे साथ साथ चलो, तुम्हारे आगे मैं चलूंगा, तुम्हारी मैं हमेशा रक्षा करूंगा। इतने अच्छे समय में यीशु आपको इसी तरह आने के लिए बुला रहा है। अगर आप उसके पीछे चलना चाहेंगे तो क्रूस को उठाकर हमारे यीशु ने, उसने जितने कष्ट सहे, उसने कितना दर्द सहा है, उन सबको सहकर उस पर जय पाने के लिए बल आपको अवश्य देगा। पिता, जितने भी लोगों ने अपने आप को तेरे हाथों में सौंपा है, जिस किसी ने भी अपने जीवन को तेरे हाथों में रखा है, जिस किसी ने भी यीशु के साथ चलने का निर्णय लेकर समर्पित किया है, प्रभु तू हमें छोड़ने वाला प्रभु नहीं है। उनके साथ उनकी आखिरी सांस तक साथ रहने वाला है तू। उनके आखिरी दिन के आखिरी पल तक उनके साथ रहकर तू उन्हें हर विषय में समृद्धि देकर आशीर्वाद दे, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। परमेश्वर के सम्मुख आके जो परमेश्वर के जन खड़े हुए हैं, प्रभु तू उन्हें अपना आशीर्वाद दे। प्रभु परमेश्वर उन्हें अच्छी सेहत का आशीर्वाद दे। जहाँ पर वो लोग पीड़ित हैं
उस जगह को तू छू कर चंगा करने की यीशु मसीह की महिमा, घाव भरे तेरे हाथों से घायल उस जगह पर, बीमारी की उस जगह पर, कमजोर की उस जगह पर अपने हाथों से छू कर एक आश्चर्य कार्य कर दे। गवाही देने वाले उठ खड़े हो जाएंगे, सबको चंगा कर दे, उन्हें चंगाई मिले। तू ही उनको चंगा कर सकता है प्रभु। अगर तू छू लेगा तो चंगा हो जाएंगे। यीशु मसीह का लहू उस जगह पर लगाया जाएगा, एक एक भाई पर, बहन पर यीशु मसीह का लहू उंडेला जाए, इसके प्रार्थना करती हूँ। जॉइंट्स, नर्व्स, हड्डियां, मांसपेशियां, सब कुछ प्रभु, शरीर के प्रभु सारे अवयव में भागों को यीशु की महिमा छूकर जाए, इसकी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। उनकी सेहत अच्छी हो, इसके प्रार्थना करती हूँ। उन्हें आराम मिले, इसके प्रार्थना कर रही हूँ। चंगाई मिले सबको। तेरे घावों से ये सब चंगा हो गए हैं। थैंक यू मास्टर। बीते समय में जो कुछ भी खोया है वो सब तू दुगना करके वापस इन्हें दे सकता है पिता, दुगना करके वापस दे सकता है। जो कुछ भी खोया है उसका दुगना वापस मिलेगा। जो जीवन खोया है, जो प्यार खोया है, जो शांति खोई है, जो आनंद खोया है, जो परिवार और जो सेहत खोया है, वो सब दुगना करके प्रभु तू देगा, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। जिसने जो कुछ भी खोया है, खोया हुआ जायदाद दुगना करके दे प्रभु, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। जिन्हें जिसकी कमी है यीशु उस कमी को समृद्धि में बदल देगा, ऐसा आशीर्वाद दे पिता। और जो लोग उन्हें बच्चों का भाग्य नहीं है कहते हैं, यीशु मसीह के नाम के निमित्त में प्रार्थना कर रही हूँ पिता, अभी उन्हें संतान का आशीर्वाद दे प्रभु। आशीर्वाद के योग्य पात्र में बदलने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। सही समय आने पर बच्चों को हाथों में लेकर खड़े हो सके, यीशु का आश्चर्य कार्य अभी हो, इसकी प्रार्थना करने वाले भाई बहनों को वो मिले, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिन्हें कमी है उस कमी को समृद्धि में बदलने का आशीर्वाद दे पिता। जिन्हें ज्ञान की कमी है उन्हें तो ज्ञान से आशीर्वाद देकर उन्हें भर दे पिता। तुझे समर्पण करते हैं। मैं एक निष्फल व्यक्ति हूँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु ने मुझे इस जगह पर उपयोग किया है पिता। तेरी मैंने सेवा की है, इस सोच को लेकर सारी स्तुति, आदर, महिमा प्रभु और हमारा उद्धारक यीशु मसीह के प्रिय नाम में पिता विनती कर रही हूँ। आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.